अश्कों में हुस्न और रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम कर रोता रहा हूँ मैं। अब जाकर निकला है चेहरा मेरा, बरसों से गैरों के यहाँ धोता रहा हूँ मैं। मित्रों, नई ऊर्जा के साथ मैं आपके समक्ष आज बहुत दिनों बाद उपस्थित हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल यादव। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रीट भर्ती परीक्षा जो 25 अप्रैल को होने वाली है, महावीर जयंती के दिन, आप सभी को विदित है कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। अब ये परीक्षा की संभावना आगे जाने की पूर्ण रूप से बन चुकी है। अब वो आगे कितनी जाती है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीने, 2 महीने, ये तय नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। आप ये ना समझे कि बहुत लंबा समय जाएगा, लंबा समय आगे नहीं जाएगा, 1-2 माह आगे जाएगा। तो जो बच्चे, जो विद्यार्थी तैयारी पहले से अच्छी है, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी इसी रिदम से करते रहें, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो नए बालक हैं, नए बच्चे हैं, वो विद्यार्थी, उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। तो आप भी अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। अब हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर ये पुस्तकें दिखाई दे रही होंगी। ये जो पुस्तकें हैं साथियों, 3 पुस्तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे जो पहली पुस्तक है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम फर्स्ट। ये वॉल्यूम फर्स्ट प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान रीट भर्ती परीक्षा में L1 और L2 दोनों के लिए ये समान उपयोगी है। मार्केट में सभी जगह, ऑल राजस्थान में ये उपलब्ध है। और शिक्षा मनोविज्ञान ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की खास बात क्या है कि इसमें जो थ्योरी दी गई है, वो थ्योरी आपको प्रामाणिक संदर्भित पुस्तकों से दी गई है। यहाँ पर NCERT और राजस्थान कक्षा 11 और 12 जो मनोविज्ञान की पुस्तकें चलती है, उससे यहाँ पर इस पुस्तक में विषय वस्तु ली गई है। साथ में इस पुस्तक में NCERT और RBSC के जो पाठ्यक्रम से विषय वस्तु उसका समावेश है। प्रामाणिक अन्य संदर्भ जो पुस्तकें, उनसे भी विषय वस्तु ली गई है। रीट 2018 तक के समस्त प्रश्नों का हल है और सिस्टमेटिक अप्रोच पर यह आधारित है। सभी DSSB, KVS, STET, CTET सभी में समान रूप से उपयोगी है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका अध्ययन कर रहे हैं और ये 11 जनवरी को जो पाठ्यक्रम जारी हुआ था, पूर्णतः संशोधित कर दिया गया है इसको, और ये नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है। यहाँ पर एक नया टॉपिक जो जुड़ा है, सीखने का प्रतिफल। साथियों, आपको दिख रहा होगा, ये सीखने का प्रतिफल भी इस पुस्तक में उपलब्ध है। ये सीखने का जो प्रतिफल है, ये NCERT के और जो राजस्थान में जो गवर्नमेंट मॉड्यूल है, उस गवर्नमेंट मॉड्यूल पर ये आधारित है। यहाँ पर प्रश्न हूबहू भी परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में ये सीखने के प्रतिफल की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरी जो पुस्तक है वो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, वॉल्यूम 2। ये जो वॉल्यूम 2 है, ये एग्जाम रिव्यू है। अंतर देखें, ये डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, और ये वस्तुनिष्ठ है, केवल आए हुए प्रश्न है। सीखने के प्रतिफल के प्रश्न भी है, और अन्य जो बच्चे मान लो ये पुस्तक ले रखी है, ये नहीं लिए, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। इसमें भी सीखने का प्रतिफल के जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो हमने प्रश्न दिए हैं। NCERT राजस्थान बोर्ड में अब तक के जो प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, 2018 तक के STET स्कूल व्याख्याता, CTET सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का समावेश है। और यहाँ पर लगभग 2000 प्लस इसमें प्रश्नों का समावेश किया गया है। साथियों, ये 2 पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। अब आपको जैसे ही समय मिले, अब ये परीक्षा यदि आगे जाती है, अब जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हो, आप उसे पढ़ते रहें। हम ये नहीं कहते कि आप ये पुस्तक खरीदें, लेकिन आप एक बार मार्केट में जब जाओ, इस पुस्तक का अवलोकन अवश्य करें। अवलोकन में आपके पैसे नहीं लगते। ये इस पुस्तक की जो भाषा है, शैली है, वो बहुत सरल है और पेपर के अनुरूप इसमें भाषा दी गई है। तथ्य उठाकर नहीं दिए गए, बल्कि इसमें वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक रूप में दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें प्रयास किया है कि ये विषय वस्तु स्पष्ट हो सके। तीसरी जो पुस्तक आपको रीट प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान दिखाई दे रही है साथियों, ये पुस्तक जो है ये NCERT व
SER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इन दोनों में ये जो कक्षा 11 और कक्षा 12 जो मनोविज्ञान की पुस्तक चलती है, उस पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न बना करके जो दिए थे वो एज इट इज ले लिए, अन्य जो प्रश्न थे वो निकाल करके और उनका व्याख्यात्मक हल हमने यहाँ पर इस पुस्तक में दिया है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि एकमात्र पुस्तक संपूर्ण राजस्थान में ये पुस्तक है। दृष्टि पब्लिकेशन से ये है, वॉल्यूम यहाँ पर 3rd नहीं लिखा हुआ है, पर आप इसको जब मार्केट में लेने जाओ तो आपको ये मांगना है कि NCERT का सार संग्रह दे दो, तो NCERT का सार संग्रह ये संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। अब ये पुस्तक आपको कैसे प्राप्त होगी, इसकी क्या विशेषता है, वो मैं यहाँ पर विशेषता पर मैं गौर करें, मैं आपको कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो पुस्तक है, मैं आपको तीनों पुस्तक दिखा रहा हूँ। ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम जो 3 है ये मात्र 96 पेज में है, 96 पेज में है। 96 पेज में ये पुस्तक है, इसमें गागर में सागर दिया गया है। यहाँ पर संपूर्ण जो मनोविज्ञान है और उसके जो टॉपिक हैं जो कक्षा 11 और 12 में, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालकर उनका व्याख्यात्मक हल दिया है। साथ में संपूर्ण मनोविज्ञान का सारणियों के माध्यम से संक्षिप्त में सार संग्रह दिया है। साथ में 400 ईसा पूर्व से लेकर के और अभी तक 1997 तक के जो मनोविज्ञान में जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुए, जो सिद्धांत बने हैं, उन सभी का सन वाइज क्रम से वर्णन दिया है। साथ में अधिगम की अक्षमता, लर्निंग डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से इसमें स्पष्ट किया गया है। ADHD, ODD, PSTD, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इस प्रकार की जो मनोव्याधियां हैं जो परीक्षा में, रीट भर्ती परीक्षा में आपको ने देखा होगा पिछला पेपर, वो पिछले पेपर में भी ये जो बहुत 2 सवाल आए थे दोनों पेपर में, तो ध्यान रखना, इससे एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा और हमने इस पर विशेष कार्य किया है। अगला व्यक्तित्व परीक्षण माला। व्यक्तित्व परीक्षण माला में MMPI परीक्षण, हाथवे और मैकेनिकल का, साथ में इसमें CAT, TAT, अन्य जो परीक्षण है 16 PA प्रश्नावली है, EPQ है, ये सभी व्यक्तित्व परीक्षण माला यहाँ पर दी गई है। साथ ही में बुद्धि परीक्षण, बुद्धि जो परीक्षण है वह बुद्धि परीक्षण जो आप 100 से गुणा करते हो सभी साथी, जैसे किसी की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है और आप 100 से गुणा करते हो, तो यहाँ पर आप 1200 में 100 का भाग देते हो 10 का, तो ये गलत है। आप ध्यान रखें, कभी भी 100 से सीधा गुणा नहीं करना है, पहले 12 में 10 का भाग देना है, फिर 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट में अंक निकालने, उसके बाद 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा का मतलब होता है वहाँ पर उस दशमलव को हटाना, दशमलव को हटाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, इसका ध्यान रखें। तभी आप कभी भी बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल निकल के आता है, IQ निकल के आती है, वो दशमलव में कभी नहीं आती, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसमें हमने इस पुस्तक में इस बात का उदाहरण सहित बड़े सरल तरीके से बुद्धि परीक्षण को स्पष्ट किया है, जिसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। और इसमें एक नया टॉपिक, सीखने का प्रतिफल, यहाँ पर भी हमने सीखने का प्रतिफल दिया है वॉल्यूम 1 में, यहाँ पर भी सीखने का प्रतिफल वॉल्यूम 3 में भी उपलब्ध है। जिस विद्यार्थी ने वॉल्यूम 1 और 2, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये अब नया संस्करण है। जिस विद्यार्थी ने वो पीले कलर में जो पुरानी पुस्तक खरीद रखी है, तो वो भ्रमित ना हो, उनको वो नई पुस्तक, ये पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वॉल्यूम 3 खरीद ले। और जिन्होंने नहीं खरीदी है, आपको अच्छी लगे, तो मार्केट में ये पुस्तकें उपलब्ध है, आप इनको खरीद सकते हैं। ये नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये उज्ज्वल पब्लिकेशन से 2 पुस्तकें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये उज्ज्वल पब्लिकेशन से है। नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे 9166504570। साथियों, ये आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दूंगा, वहाँ पर उस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको घर बैठे आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। 2 नंबर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ये 2 पुस्तकों के लिए आपको अलग नंबर मिलेंगे और दृष्टि पब्लिकेशन वाले अलग मिलेंगे, वॉल्यूम NCERT सार संग्रह। आप इस बात को ध्यान करें, वॉल्यूम 1 डिस्क्रिप्टिव, वॉल्यूम 2
ऑब्जेक्टिव और वॉल्यूम 3 NCERT सार संग्रह। आप जब भी मार्केट में जाए तो कंफ्यूज ना हो, पुस्तक विक्रेता से आप कहें कि NCERT का सार संग्रह दे। आप एग्जाम रिव्यू मांगे वॉल्यूम्स 2 या डिस्क्रिप्टिव जो बुक है वॉल्यूम 1 मांग सकते हैं। तीनों पुस्तकों में बेहतरीन कंटेंट हमने देने का प्रयास किया है। आप लोगों का प्यार और ऊर्जा इसी प्रकार आप बनाए रखें और हमारा प्रयास निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर डेट आगे एक्सटेंड होती है तो मैं आपके लिए एक शानदार मॉडल पेपर का सेट मनोविज्ञान का लेकर उपस्थित होऊंगा और मनोविज्ञान का मॉडल पेपर पर कार्य चल रहा है। यदि डेट आगे जाती है तो मैं मॉडल पेपर भी आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा और साथ में मैं ऑनलाइन जो क्लासेज है वो अभी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि परिस्थिति और समय अनुकूल नहीं है, इस कारण से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। बाकी अन्य सभी वीडियो, ये जो प्रज्ञा दिखाई दे रही है प्रज्ञा, इसी के नाम से एक चैनल है प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल, जो आप सभी ने साथी जो देख रहे हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ पर लगभग साइको के 56 वीडियो उपलब्ध है, 56 निःशुल्क है। आप इन वीडियो को देख सकते हैं। जो इस पुस्तक में कंटेंट उपलब्ध है, जो हमने वर्णन कर रखा है, वो वीडियो देखने के बाद पूरी पुस्तक अच्छे से समझ में आपके आ सकती है। आप इन वीडियो को देखें। शेष वीडियो भी मैं जल्दी उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।